सचमुच में विपक्ष के नेता कहते थे कि ये कुर्सी कुमार है, ये पलटू राम है। ये बिहार की जनता को ये सिद्ध इन्होंने कर दिया कि मैं पलटू राम हूँ, मैं कुर्सी कुमार हूँ। सर कब अंदाजा हो गया था आप लोगों को कि नीतीश जी आप लोगों को छोड़ देंगे? ये अंदाजा किसी को नहीं था। झटके में हो? 24 का जो चुनाव आएगा लोकसभा में, जनता तय कर देगी कि इनको बिहार में रहना है कि फिर नालंदा की तरफ जाना है। नालंदा भेज दीजिएगा। ये सबका अपने घर तो जाना ही पड़ता है ना। राजद वाले कह रहे हैं मोदी जी को गुजरात भेजेंगे, आप कह रहे हैं नीतीश जी को नालंदा भेज देंगे। दलित के अंदर भेदभाव फैलाने वाले मुख्यमंत्री, दलित को महादलित बना करके राजपाट चलाने वाले मुख्यमंत्री, ये दलित समझ गया है। तो बीजेपी साथ में थी उस समय सर? बिल्कुल। जब दलित महादलित किया गया तो बीजेपी नीतीश कुमार के साथ। बिहार के नौजवानों को रोजगार देने की आपने वादा किया था। 10 लाख पहले ही कलम से 10 लाख, आज 2 दिन हो गए। शिक्षकों की सम्मान वेतन उन्होंने कहा था। मोदी जी बोले थे हर साल 2 करोड़ रोजगार, मोदी जी सरकारी नौकरी हर, और बोले थे हर किसी खाते में 15 लाख रुपया आएगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने कोटे का मंत्री हैं, वो मंत्री बिहार प्रदेश को आगे ले जाना चाह रहे हैं। सर आप तो बयान देते थे कि अजान लाउड स्पीकर बंद हो, इस तरह का बात चल रहा था। महंगाई मेन मुद्दा हो गया है सर, जनता त्रस्त है महंगाई से। मोदी जी कहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई, जीएसटी ऊपर से लग गया खाने पीने पर। आप हो सकते हैं सीएम कैंडिडेट। सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ऐसा चल रहा है कि बिहार में 2 चीज बहुत फेमस है, एक है लिट्टी चोखा और दूसरा है नीतीश कुमार का धोखा। तो हमारे साथ बीजेपी के लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, अभी मंत्री से पूर्व मंत्री हो गए हैं जनक राम साहब, अनुसूचित जाति से आते हैं, दलित समाज के बीजेपी के नेता हैं। अब बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार बना लिए सर। आपका मंत्री पद चल गया, कई ऐसे मंत्री थे बीजेपी के उनका मंत्री पद चला गया, और फिर से आपके साथ कहिए तो धोखा हो गया नीतीश जी के द्वारा, क्या कहेंगे सर? बड़ी आश्चर्य की बात है। बिहार के जनमानस में, वो दलित हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, छात्र हो, जो देश में एक लोकतांत्रिक ककहरा जो दुनिया को पाठ पढ़ाने का बिहार काम किया था, उस बिहार प्रदेश में राजनीति को इस तरह हाशिए पर और बिहार के मुख्यमंत्री ले जाएंगे, ये बिहार की जनता को पच नहीं रही है। मुझे लगता है कि एक नए राजनीतिक गढ़ने का इन्होंने काम किया है, जो आने वाली पीढ़ी इसको कभी माफ़ नहीं करेगी। और मुझे लगता है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने से जिस व्यक्ति को बार बार बिहार के नेतृत्व, देश को नेतृत्व करने का एक मौका मिला, वह व्यक्ति बिहार प्रदेश के सभी समाज के लोगों को इस तरह से चौराहे पर छोड़कर जाना, और उनकी उपज राजनीति में जब हुई तो जंगल राज के खिलाफ ही जनता ने जनादेश दिया। एनडीए की सरकार आई, लेकिन फिर मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री पद के लिए मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना, मुख्यमंत्री के गोपनीय शपथ लेना, ये बड़ी दुखद बिहार के नौजवान, किसान, दलित, सर्व समाज के लोगों के लिए है। मुझे लगता है कि इन्होंने लोकतंत्र को मजाक तो किया ही है, आने वाली नई पीढ़ियों के साथ इन्होंने धोखा देने का काम किया। जनता का ये भरोसा जो इनके ऊपर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये अनंत बार इनकी जो कहानी है और कथा है, अब आने वाले दिनों में इनकी चैप्टर बंद कर देगी। इनका चैप्टर बंद? बिहार के मुख्यमंत्री जी को, जो बिहार के मुख्यमंत्री जो जनादेश मिला था, तो बिहार के अति पिछड़ा समाज के, दलित समाज के, जो पूर्ववर्ती सरकार में जो घोर अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, वो महिला हो, छात्र हो, नौजवान हो, पीड़ित हो, सभी समाज के लोगों के साथ जो पूर्ववर्ती सरकार में जो जंगल राज, लालू राज से मुक्ति पाने के लिए
एनडीए और नीतीश कुमार का आगमन होता है, लेकिन फिर उसी दामन में जाकर के छुपना मुझे लगता है कि बिहार के साथ धोखा है। लालू जी का जंगल राज था, चलिए मान लेते हैं। तेजस्वी जी में जंगल राज कहाँ? आपने याद करा दिया। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, जिनके मुख्यमंत्री परिषद का मैं सदस्य हुआ करता था, सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, कोई ऐसा शब्द बिहार के मुख्यमंत्री जी को कटाक्ष हो, कड़वी हो, अनर्गल कोई बात हो, ऐसा बिहार के मुख्यमंत्री के ऊपर एनडीए में कोई ऐसा नेता नहीं है कि उनको कोई ऐसा शब्द का प्रयोग किया हो। लेकिन जिनके साथ आज वो गलबहियां कर रहे हैं, उसी दल का नेता क्या क्या नामकरण नहीं किया। पलटू राम एक नया शब्द का उन्होंने गढ़ा, कुर्सी कुमार कह दिया। देश में पहला राज्य और बिहार का मुख्यमंत्री को बेशर्मी मुख्यमंत्री कहा, कमजोर, हताश, निराश मुख्यमंत्री कहा। किस शब्द का प्रयोग जिनके साथ वो आज जा करके सत्ता के सुख भोगने की आज काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बिहार की जनता जो 13 करोड़ है, इस शब्द का गांव और गई किसान मजदूर में भी इस शब्दों का उपयोग प्रयोग नहीं होता है। जो विपक्ष में बैठ के नेता मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का उच्चारण कर रहा हो, उस आदमी के साथ जा करके सरकार बनाना, ये कहीं बिहार की जनता को पच नहीं रही है। आगे क्या करें? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन का जो साल होता है, 1825 दिन 5 साल का, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में, लोकतंत्र में जब हताशा निराशा होता है तो 5 साल में जनादेश लेने के लिए जनता के बीच में नेता को जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जब जनादेश के लिए जनतांत्रिक तरीके से जब नेता जनता के बीच में जाएंगे, तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होगी। जिन लोगों ने बिहार की जनता के साथ धोखा दिया है, जिस लालू राज से मुक्ति पाने के लिए त्याग, तपस्या, बलिदान दे करके बिहार को बचाने का काम किया था, आज उसके साथ छलावा हुआ है, धोखा हुआ है। इसका बदला चुनाव में जनता लेके रहेगी। नीतीश कुमार तो अब पीएम के दावेदार हो गए हैं, इस तरह से आरजेडी वाले भी अब समर्थन कर रहे हैं कि नीतीश जी पीएम बनेंगे देश के। तो मोदी जी को तो पीएम पद से ही अब हटाने की बारी आ रही है सर। मुझे लगता है कि ये देश के 1 अरब 30 करोड़ जनता है। अब मैं बिहार का नागरिक हूँ, बिहार के वासी हूँ, और जो स्लीपर जोन बिहार में, जिस राज्य में देश को तोड़ने की साजिश चल रही हो, जिस राज्य में जात और धर्म की नफरत की भेदभाव फैलाया जा रहा हो, दलित दलित के अंदर भेदभाव फैलाने वाले मुख्यमंत्री, दलित को महादलित बना करके राजपाट चलाने वाले मुख्यमंत्री, ये दलित समझ गया है। बीजेपी साथ में थी उस समय सर, बिल्कुल। जब दलित महादलित किया गया तो बीजेपी नीतीश कुमार के साथ। देखिए, मुख्यमंत्री पावरफुल होता है, मुख्यमंत्री के अधीन मंत्री परिषद का सदस्य को काम करना पड़ता है। बिहार के मुख्यमंत्री जी दलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को संवैधानिक अधिकार देने में उनकी कभी दिलचस्पी रही नहीं। आप लोग क्यों नहीं दिलाए सर, बीजेपी साथ में? हमारे तो ये स्थिति रही कि हमारा नेता, सदन के नेता, सदन के बाहर हम उनको नेतृत्व में मान करके चलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये विषय जब आते थे तो वो तिलमिला जाते थे। भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठी है। भारतीय जनता पार्टी गरीब को, शोषित को, पीड़ित को संवैधानिक अधिकार देने के लिए, आपने देखा होगा, हर मोर्चे पर लड़ करके, लेकिन मुख्यमंत्री को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा की बात न करे, भारतीय जनता पार्टी दलित की बात न करे, भारतीय जनता पार्टी महादलित की बात न करे। मुझे लगता है कि इससे उनकी गड़बड़ाहट, तिलमिलाहट देखने को मिलता था। अब उससे मुक्ति मिल गई। अब मुक्ति मिल गई तो जिस नारे के साथ, जिस मुद्दा के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो लालू राज से मुक्ति पाने के लिए जनता लाए थे, उसी राज में उन्होंने वापस किया है। तो उस सरकार के लोगों ने जवाब दें कि बिहार के नौजवानों को रोजगार देने की आपने वादा किया था। 10 लाख लोग। पहले ही कलम से 10 लाख, आज 2 दिन हो गए। शिक्षकों की सम्मान वेतन
उन्होंने कहा था ये अभी वो पूरा करें। बिहार की जनता, तेजस्वी प्रसाद जी बार बार कहते थे शराबबंदी जनता माफ नहीं करेगी, अब शराबबंदी उनके सामने है। तो मुझे लगता है कि जिस मुद्दे से बिहार के 13 करोड़ जनता त्राहिमाम कर रही थी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं जिस एक सवाल इसी पर है सर। मोदी जी बोले थे हर साल 2 करोड़ रोजगार, मोदी जी सरकारी नौकरी हर, और बोले थे हर किसी खाते में 15 लाख रुपया आएगा, तो ये भी पूरा तो नहीं हुआ बीजेपी। एक एक बिंदु को अगर आगे बढ़ाया जाए, काला धन भी आएगा। आपने देखा होगा कि वही काला धन पे जब चोट मोदी जी करना शुरू किए हैं, वो बंगाल हो, बिहार हो, अन्य राज्यों में जो महागठबंधन की सरकार में काला धन छुपा करके लोगों ने रखा है, उसी को तो आड़ में इन लोगों ने एक बहाना करता है कि ईडी है, सीआईडी है, सीबीआई है, यानी स्विस बैंक वाला जो बोल रहे थे। वो भी सब आएगा। स्विस बैंक का भी सबको मालूम है। जिन लोगों ने 45 साल तक एक परिवार के एक घर की सरकार चली हो प्रदेश में और देश में, तो कहीं न कहीं ये चीज़ उनको डर सता रहा है। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी की, तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते ही 1 अरब 30 करोड़ जनता को जो खाते में पैसा देना था, आपने देखा होगा कोरोना काल में जिस गरीब को 500 रुपया नहीं मिलता था उसके खाते में पैसा गया है, वो गरीब जानता है। प्रधानमंत्री आवास के लिए लोग ब्लॉक में आधे आधे कर लेता था, उसको डीबीटी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी ने सीधे खाते में पैसा देने का काम किया। इतना ही नहीं, आपने रोजगार की बात किया। मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते खान एवं भूतत्व विभाग में संभाल रहा था। इस विभाग में पद सृजित रहते हुए फुलफिल नहीं किया गया। क्यों सर? आप मंत्री मंत्री थे। मैं जब आया उस चीज को हमने फुलफिल किया, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के जो कोटे का मंत्री है वो काम करना चाहता है, हाँ हाँ। दलित शोषित को ऊपर उठाना चाहता है, अच्छा करे तो उसको दबाने का उन्होंने प्रयास कर रहे थे। तब क्यों नहीं विरोध? हमने किया, विरोध किया, विरोध हो रहा था। उसी को तो उन्होंने लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी काम करके अब आगे बढ़ रही है। जैसे मैं अपने विभाग में 20 जो खनिज विकास पदाधिकारी का पद खाली था, बरसों बरसों से उस पद को हमारे रहते हुए भरा गया है। 100 सीट इंस्पेक्टर का पद खाली था, उस चीज को भरा गया। तो ये पूरे बिहार प्रदेश में आपने देखा होगा हर भारतीय जनता पार्टी के जितने कोटे का मंत्री हैं, वो मंत्री बिहार प्रदेश को आगे ले जाना चाह रहे। सर आप तो बयान देते थे कि अजान लाउड स्पीकर बंद हो, इस तरह का बात चल रहा था, और उर्दू स्कूल को लेके बातें होने लगी थी कि शुक्रवार को क्यों बंद रहता है। देखिए विकास की बात हो रही है इसी बिहार प्रदेश में। आपने देखा होगा एनआईए का जब जांच चल रही है, तो पटना, जमुई, भागलपुर, कटिहार, बेतिया, मुजफ्फरपुर क्या हो रहा है। जो देश को तोड़ने में जिस समाज और गतिविधि दिखने को मिल रहा है, उसके साथ बिहार का नेता लगा हो, तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा सर, कब अंदाजा हो गया था आप लोग को कि नीतीश जी आप लोग को छोड़ देंगे? ये अंदाजा किसी को नहीं था। एक झटके में हो? ये झटका क्या कहा जाएगा, उनको लगा बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पूरे न्याय प्रणाली, कानून प्रणाली उनके हाथों में है। दूर दूर तक किसी को मालूम नहीं था। जिस मुद्दे पर उधर से अपमानित होकर के एनडीए के पार्ट बने थे, तो ऐसा कहीं नहीं लगता था। जनता को भी था कि बिहार आगे बढ़ रहा है, विकास की गति को आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन उनको लगा कि जिन लोगों ने अपमान करके भेजा था, फिर उनको अपमान और जलील होने की आदि है, तो उसकी आदि है, तो फिर वहाँ गए हैं। तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि जनतंत्र में ये राजतंत्र तो है नहीं कि गद्दी से आप चिपके रहेंगे। सचमुच में विपक्ष के नेता कहते थे कि ये कुर्सी कुमार है, ये पलटू राम है। ये बिहार की जनता को ये सिद्ध इन्होंने कर दिया कि मैं पलटू राम हूँ, मैं कुर्सी कुमार हूँ, लेकिन ये कुर्सी परमानेंट किसी का होती नहीं है। ये साथ कब तक चलेगा सर इनका? अब कुछ कहा नहीं जा सकता है।
और चुनाव भी सर पे है। 24 का जो चुनाव आएगा लोकसभा में, जनता तय कर देगी कि इनको बिहार में रहना है कि फिर नालंदा की तरफ जाना है। नालंदा भेज दीजिएगा। ये सबका अपने घर तो जाना ही पड़ता है ना, जिसका जहाँ घर होता है। एक देहात में कहावत है कि चिड़िया कितनों उड़ेगी आकाश, फिर करेगी धरती का आस। तो जो जहाँ से आता है उस जिला में जाना पड़ता है, उस गांव में जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अब इनकी समय हो गई है। जनता को जितना मूर्ख इनको बनाना था, जनता को मूर्ख बना लिया। अब जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं। अब राजद वाले कह रहे हैं मोदी जी को गुजरात भेजेंगे, आप कह रहे हैं नीतीश जी को नालंदा भेज देंगे। मुझे लगता है कि क्योंकि जब से चाचा भतीजा एक हुए, पत्रकार भी कई हैं ऐसा कह रहे हैं बीजेपी कमजोर बिहार में हो। बीजेपी को किसी की कमज़ोर करने से कमज़ोर नहीं होती है। ये देश दुनिया में आप देख रहे हैं कि सभी जातियों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है, देश में बाहर जो भारत का प्रभुत्व बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और ताकत और शक्तियां भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से लोग खड़े होंगे। महंगाई मेन मुद्दा हो गया है सर, जनता त्रस्त है महंगाई से। मोदी जी कहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई, जीएसटी ऊपर से लग गया खाने पीने पर। मुझे लगता है कि विरोधियों के पास जनता बोल रही है सर। जनता, आप जनता से तो बात, जब मार्केट में चौक चौराहे पर जाएंगे, जिस तरह से आज लोगों के बीच में विरोधियों ने इस चीज़ का हवा दे रहा है। तो कई राज्यों में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुआ। देश का सर्वाधिक और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में है। पंजाब में भी हुआ, बंगाल में भी हुआ। तो बंगाल में आपने देखा होगा, जीरो से हीरो हम बन गए, जीरो से 73 सीटें तक गए। तो कहीं ना कहीं राज्य की जनता, देश की जनता सब देख रही है। इन विरोधियों को जो ताकत थी, जो देश को कमज़ोर कैसे किया जाए, तो इनके पास अब बचा कुछ नहीं है। बचा यही रह गया है महंगाई। तो देश में महंगाई जब आपकी सरकार थी, उस समय भी जो हालात था, एक वक्त की रोटी लोगों को नहीं मिलती थी। और आज आप महंगाई की रोना रोने वाले विपक्ष के नेता खुद जानते हैं कि आज कितना हूँ गरीब व्यक्ति क्यों न हो, उसको घर रहने का और खाने की और पहनने का आज कोई दिक्कत नहीं है। सरकार चिंता कर रही है, सबको रहने का घर मिल गया। मुझे लगता है कि 2022 तक नरेंद्र मोदी जी ने टारगेट दिया था कि सबको रहने का घर होना चाहिए, कच्चा से पक्का मकान जरूर बनना चाहिए। जिन लोगों ने 45 साल तक माई बेटा की सरकार चलाया, एक सुलभ शौचालय गरीब को उपलब्ध नहीं करा पाया, लेकिन 8 साल के शासन काल में देश की आधी आबादी को सुलभ शौचालय दे करके, इज्जत घर दे करके सम्मान करने का काम किया। जिस देश में और प्रदेश में झुंगी झोपड़ी छोड़ दिया जाए, अच्छे मकान में बिजली नहीं पहुंच पाई थी, वहां मोदी जी ने बिजली पहुंचा करके एक सम्मानजनक लोगों को जीने का एक अवसर दिया, बच्चों को पढ़ने का अवसर दिया। ऐसे कई ऐसे क्षेत्रों में अमूल चूल परिवर्तन एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। विपक्ष जितना राग अलापना है अलाप ले, जनता भली भांति बात को समझ रही है। जब जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ता है, बाकी पार्टियों को जनाधार घटता है। अच्छा सर, बीजेपी में अभी तक कोई एक लीडर क्यों नहीं बना पाए? इतने साल नीतीश के साथ रहे, नीतीश जी के साथ सरकार में रहे, कि कोई एक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्यों नहीं है आपकी पार्टी में कि जिसको आगे करके आप चुनाव लड़ सकते हैं? जब नीतीश जी और लालू जी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे 2015 में, उस समय भी आपकी तरफ से कोई चेहरा नहीं थे, मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं थे, इसलिए नीतीश जी उस समय बाजी मार ली। सीएम फेस अभी तक कोई क्यों नहीं आपके यहाँ? भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की पार्टी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आप छोड़ दीजिए, ये कांग्रेस के गर्व से निकली हुई पार्टी नहीं है। देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो कांग्रेस के गर्व से निकली हुई पार्टियां हैं। अब जितनी पार्टियां हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेताओं की कमी नहीं है। हमारा बूथ का कार्यकर्ता हो, मंडल का कार्यकर्ता हो, जिला को कार्यकर्ता हो, प्रदेश का कार्यकर्ता हो, देश का कार्यकर्ता हो, वो कार्यकर्ता इतने समर्पण भाव से पार्टी का, राष्ट्र का, परिवार को बात बाद में करता है, देश की बात पहले करता है। कोई चेहरा को आगे करेंगे सर विपक्ष? बिल्कुल चेहरा है। आप हो सकते हैं सीएम कैंडिडेट। दर्जनों नहीं, दर्जनों चेहरा है। मैंने तो कहा कि मैं परिवारवाद से निकल के नहीं आता हूँ। मैं
जगजीवन बाबू के परिवार से नहीं आता हूँ, मैं रामसुंदर दास जी के परिवार से नहीं आता हूँ। मैं तो मजदूर के घर जन्म लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ तक लाई है। बाकी जितने चेहरा आप देखेंगे तो कहीं से न कहीं से उनको विरासत में उनकी माता पिता पुश्तैनी राजनीतिज्ञ रहे हैं, उसका उनको लाभ मिल रहा है। लेकिन मैं तो एक मजदूर का बेटा, हरवाह चरवाहा का बेटा हूँ। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सभी समाज के कमजोर तबके को लेकर के, जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो सपना था, जो अंतिम पंक्ति में बैठे लोग हैं जिनको रहने का, खाने का, पहनने का, सामाजिक जीवन में जीने का अधिकार नहीं था, जो वंचित समाज कहलाता था, उस समाज को पूर्व की सरकार ने कभी चिंता ही नहीं किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से इस ककहरा को बदलने का प्रयास उन्होंने किया है, जिसकी वजह से जनक चमार भी आज मंत्रिपरिषद का सदस्य रहा है, एमएलसी रहा है, सांसद भी रहा। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये परिवर्तन की दौर चल रहा है, और ये परिवर्तन का दौर भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, दूसरे दल में देखने को नहीं मिलेगा। तो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, खान एवं भूतत्व मंत्री थे, लेकिन नीतीश जी जब से बीजेपी का साथ छोड़े, मंत्री पद इनका अब कहिए खत्म हो गया। अब ये विपक्ष में आ गए हैं, तो इनसे बातचीत किए बहुत सारे मुद्दे पर। बातचीत आपको कैसी लगी इनकी बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।